किसान भाइयों राम राम। मैं फ़िलहाल हूँ नागौर की पावन धरती के ऊपर और आपा ठे फार्मरों मिल रहे हैं। तो अभी एक जगह फार्मरों मिले हैं, वह फार्मर गोभी के बीज की खेती कर रखी है। और सौ मोटी बात यह कि एप्पल के अंदर नौकरी कराया करता 60 लाख को पैकेज हो भी पैकेज ने ठुकरा कि भाई साहब 4-5 साल करीब नौकरी करी के बाद में भी पैकेज ने ठुकरा कि खेती की तरफ लौट की आगा। आपनों एक युवा वर्ग यहाँ को हो रहा है कि वो धीरे धीरे खेती छोड़ की नौकरी का नहीं भागन लाग रहे हैं। बाकी कई युवा यहाँ का भी हैं जगह नौकरी छोड़ कर खेती की तरफ वापस लौटन लाग रहे हैं। तो खेती सौ शुद्ध और शानदार इज्जतदार काम है, खेत को काम है। भाई साहब मैं तारो नाम परिचय करवाऊँ, सारी बातचीत करांगा कि कुछ ये तैयार करने लाग रहे हैं। भाई जी राम राम। राम राम जी। नाम परिचय करवा दो। मेरा नाम मनीष शर्मा है जी। और मैं नागौर को रहने वाला हूँ और अटे अमरपुरा में फार्म है, श्री भक्ति फार्म के नाम हो जी। तो बटे मैं अबार खेती कर रही हूँ जी। भाई साहब अमूमन यो एरियो मतलब ड्राई एरियो है, पानी की बहुत कमी है जी। और गोभी तो बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ अफान गेहूँ वगैरह भी बहुत कम देखने मिल रहे हैं। और थे ही ड्राई एरिया के अंदर गोभी को बीज तैयार करने लाग रहे हो और नौकरी थे छोड़ दी और भी के बाद में थे खेती में लौटे हो। तो पूरी प्रक्रिया मतलब शुरुआत लेके लास्ट तक की पूरी जानकारी दो। हमारी जी की उच्च शिक्षा है, मैं यूके हूँ, कार्डिफ यूनिवर्सिटी हूँ पूरी करी। अच्छा यूके हूँ। अच्छा। तो कार्डिफ करके एक सिटी है बटे, तो बट कार्डिफ यूनिवर्सिटी हूँ, कार्डिफ मैट यूनिवर्सिटी हूँ। हमारी उच्च शिक्षा कंप्लीट करी, एमएससी एमबीए और ड्यूल पीएचडी जो हो बा कंप्लीट करी। फिर बाद में कोविड के बाद में इन्हें लॉकडाउन लाग गयो। तो मेन कारण मुख्य दो कारण हाँ। एक तो है कि मैं परिवार में माता पिता के एक ही हूँ। अच्छा। तो जो बटे की ब्रिटेन की सरकार है बाब ने सेटलमेंट को वीज़ा देवे को नहीं। मैं बटे 7.5 साल रुक गयो, मारो ऑलमोस्ट फाइनल हो, मैं मतलब वाइफ और बच्चा लेर पर मैं जा सकता हूँ। लेकिन फिर बावजूद पेरेंट्स ने सेटलमेंट वीज़ा मिलता को नहीं। तो एक मुख्य कारण तो हो कि भाई पहली चीज़ की अपने मतलब माता पिता ने मतलब भाई चीज है, मैं स्वाभाविक सी बात है जान हमारी उम्र बढ़ रही है, बैंक की भी उम्र बढ़ रही है बिल्कुल। और तो बात चीज ही जी की मैंने भारत लाउन माते विचार करना पड़ियो जी। और जी टाइम हमारी एजुकेशन कंप्लीट हुई, यूनिवर्सिटी में एक डिसेंट जॉब ऑफर भी हो हमारे कने। मेरे अलावा बात करा कि कोरोना मायने सब चीज़ें रुक गई, लेकिन खेती एक एडी चीज ही बार रुकी को नहीं रुकी। तो प्रकृति आपने कोई 100 साल में एक बार इशारो कराया करे कि भाई ते समझ जाओ ये चीज, समझ जाओ। तो बीटे में मैं कोविड के टाइम में इन्हें योजना बनाई और 3 वीक वास्ते मैं इजराइल जा रही हूँ। अच्छा। तो मार्च 2020 में 23 मार्च 2020 का यूके में लॉकडाउन लाग गयो, नेशनल लॉकडाउन, सब चीज़ें बंद ही मतलब। लेकिन हाँ तो प्रकृति के साथ चले, इन्हें ना ग्राहका की जरूरत है और ना ही कोई किसी चीज़ की, बस इन्हें पानी दो, अच्छी सिंचाई कर, देखभाल करो और प्रकृति अपने आप इन्हें बढ़ाई मतलब। बिल्कुल। तो मैं पछ बटे गयो झारपुर और बटे की खेती देखी। हमारा 6-8 महीना मैं पूरा लगभग अमूमन मान लो 15 महीना दिया मैं खेती की रिसर्च में। मारो कोई बैकग्राउंड को नहीं है खेती को, ना मैंने कोई नॉलेज हो खेती को, लेकिन वह जी का 15 महीना हाँ लॉकडाउन का वे मैंने काफ़ी हद तक मैंने सिखा दियो कि भाई चीज़ें क्या होया करे। बिल्कुल। और आपा पढ़ा जी की चीज़ और प्रैक्टिकल करा जी की चीज़ में रात दिन को फर्क होगा। बिल्कुल। तो मेरे बावजूद पछवा मैं डिसाइड कर लिया भाई मैं भारत शिफ्ट हूँ। तो मैं 2021 जुलाई में आईने इंडिया शिफ्ट हो गयो। तो मैंने अटे 3 साल हो गया खेती करता ने। सबू पहली तो मैं रेड लेडी 786 पपीतो आया करे। हाँ। तो ताइवान में सीड मंगवायो नॉन यू। हाँ। तो वो 4 एकड़ मायने लगायो, लेकिन क्लाइमेटिक सूटेबिलिटी को नहीं भी वजह भी मैं सक्सेस रेट जो मिली बात 21% के आसपास ही आई। 21% मिली। हाँ। तो बाकी जैसे मान लो 7000 पौधा लगाया तो मोर और लेस मान लो 1500-1600 पौधा ही डेवलप हो पाया। तो वो कठिन वर्दी को नहीं हो, लेकिन बात चीज मैंने सीखने वास्ते मिली। और खेती में जैविक खेती करिया करूँ, मतलब केमिकल बेस्ड फार्मिंग को नहीं करिया करूँ। आज जैसे सेमी ऑर्गेनिक है, क्योंकि मैं कुछ नॉर्म्स होया करे कि भाई वो फर्टिलाइजर नहीं दे वहाँ पर तो इनको प्रोडक्शन आपा ले कौन पावा। बाकी दूसरी जो फसला है वे सब मैं जो पूरा ऑर्गेनिक तरीका है मैं तैयार करिया करूँ। बिल्कुल। जिकाम गेहूँ हो गया और जीरो हो गयो और सौंफ होगी, ये सब चीज़ें मतलब करूँ। बिल्कुल। 2 साल तो मैं पारंपरिक खेती करी। सबू बड़ो जी को मारे चैलेंज आयो हमारे सामने कि भाई मार्केट को, क्योंकि अगर नागौर की पर्टिकुलर में बात करूँ तो अटे 8 और 60 सब एक समान है। अरे थे काई क्वालिटी प्रोड्यूस कर रही हो कोई मतलब को नहीं है। भाई नागौर में थे बेचन जाओ ना तो बिके को नहीं, खरीदन जाओ तो मिले को नहीं। तो कटी ना कटी आ चीज मैंने मजबूर कर दी कि भाई मैं अगर मार्केट में अगर निर्भरता रहा कहाँ पा, गेहूँ की कोई निर्भरता को नहीं मार्केट में है। अपने फार्म का गेहूँ 5200 रुपया क्विंटल शुरू होवे, हाईएस्ट में टॉप एंड 8700 रुपया क्विंटल तक बिक्या करे। सुन लो भाई, 5200 रुपया लोएस्ट प्राइस है, 8700 रुपया हाईएस्ट प्राइस है गेहूं की। जब को गेहूं का भाव अपन 2200-2500 रुपया को मिले, वह गेहूं भाई साहब
ई रेट के अंदर बेचें जी। क्यों आपने खुद ने व्यक्तिगत कस्टमरों जुड़ाव करना पड़ी। लोग कोरोना के बाद में ना स्वास्थ्य ने लेकर बहुत ज्यादा अवेयर हो गया। अगर आप अच्छी मेहनत देर अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करो तो ठोक बाजार पैसा लो, सीधी सी बात है। बिल्कुल भाई, माल अपना तो दाम भी अपना हाँ, होगा। दाम अपना। और गेहूं एडी चीज है, अबार जी का घर में गेहूं खा रहे हैं, आमतौर पर सुनने मिला है कि भाई चावल है जी का पुराना खाना चीज है। 2021 का गेहूं अबार में लोग खा रहे हैं मतलब। अच्छा। और किसी भी दूसरे फार्म का थे 2021 का गेहूं होल्ड कर बताए दो मतलब। मैं सिर्फ लौंग डालूं, लौंग आया करे ना गवा में, सिर्फ लौंग डाला करूं, मेरे अलावा कुछ कौन डालूं मैं। अच्छा। जबकि कुछ लोग तो किसान या कोई घर में ने पारा की गोलियां डाले मार्केट टू खरीद लार परा मतलब। तो बे ज्यादा लंबा गेहूं टिके को नहीं मतलब। 2021 का गेहूं अबार खा रहे हैं, अगले साल 2022 का खावा, 3 साल पुराना गेहूं अबार सेवन कर रहे हैं। सेवन कर रहे हो। बात चीज है मतलब। तो मार्केट की निर्भरता इतनी ज्यादा होगी कि कटी ना कटी मन लागियो कि भाई ये चीज मायने को नहीं। पच मैं रिसर्च शुरू करी फूल गोभी की खेती की। तो अभी के मायने बीज उत्पादन वास्ते, क्योंकि फूल गोभी की स्थिति आपने खुद ने ध्यान है, नागौर का आज का मंडी भाव है 3-4 रुपए किलो। बोलो अब बताओ, किसान ने हार्वेस्टिंग बाकी खर्चा तो छोड़ ही दो थे भली, लेकिन 3-4 रुपया तो तुड़ाई और लोडिंग कराई और मंडी भिजाई का भी को नहीं होगा, जिका में 6% मंडी टैक्स और है मतलब। अब आप कुछ सोच लो मतलब। तो ये वास्ते बीज उत्पादन की तरफ गयो, इनमें निर्भरता मार्केट की बिल्कुल भी को नहीं। हाँ, कोई भाई जैसे अमुक कोई कंपनी है जिको आपने वो प्रोग्राम लगायो हाँ मतलब। तो अमुक कंपनी जी टाइम सीड आई ना, पूरी एक तो बैंक की गाइडेंस रहे, सप्ताह 10 दिन फील्ड ऑफिसर आर विजिट कर जावे। बिल्कुल। कोई कमियां है कहीं है, नो डाउट में मेहनत बहुत ज्यादा है। हाँ। आम खेती की तुलना में, जैसे सरसों बाई दी, दिन पानी लगाना है, खाद देना है, तो इमें आ चीज को नहीं है मतलब। इमें गोभी जदू लागने शुरू हुए, मैंने अच्छी तरह याद है, मैं 15 सितंबर हूँ इमाइन लागे उड़ो। मतलब टाबर की सी केयरिंग करनी पड़ेगी, पूरी केयरिंग करनी पड़े। बेड बनाना 3 बार इनकी बीडिंग हुई है, बी के बाद मायने भी मैं बेड बनाना हूँ प्रॉपर न्यूट्रिशन को। पचबी में भी मेल फीमेल काफी रिया करे पौधा, 33% मेल रहे और 67% फीमेल पौधा। अभी यहाँ के अंदर मेल कौन सा है और फीमेल? अब जो ज्यादा एक्स्ट्रा फ्लावरिंग में है, आप देखो देख सको, ये दोनों लाइना है, ये दोनों फीमेल की है, ये फीमेल और है। बाद जो लाइन है आ है मेल की। यह लाइन है मेल की, हाँ जी। तो एक आई है कि अब जैसे नेचुरली पोलन होया करे, आप इन्हें कृत्रिम तरीका हूँ, आर्टिफिशियल तरीका हूँ, इन्हें पोलन कराई कौन सका। इको पोलन को तरीको है, प्राकृतिक तरीको है, प्राकृतिक यानी मधुमक्खी का द्वारा हुआ। मधुमक्खी को अब 3 दिन पहले बॉक्स आया है मधुमक्खी का। अच्छा। लगभग अमूमन 7 एकड़ के फील्ड में 30 लाख मधुमक्खियां आई है। 30 लाख हाँ, मधुमक्खी। तो अब 1 महीना बैठी रुकी मधुमक्खियां और आपको पोलन है जी को पूरा कंप्लीट कराई मतलब। भाई मैं डबल फायदो ये हो गया, गोभी फार्मर ने भी फायदो और थाने भी फायदो। थाने फायदो ये है कि थारो बीज बढ़िया तरीके में तैयार हो जाए, भी फार्मर ने फायदो ये है कि बने शहद बढ़िया मिल जाए, शहद अच्छो मिल जाए। दोनों चीजें ही मायने चले मतलब बात चीज है। और इनमें मार्केट में तो निर्भरता को नहीं, क्योंकि जैसे मान लो लास्ट ईयर जीरा को उदाहरण दूं तो बहुत सारा किसान आज का जीरा का भाव 50-70 हजार पहुंच गया। सब लोग कहीं किसान गलती कहीं करी कि भाई सब जीरो लगा दियो। मार्केट में उपलब्धता ज्यादा होगी, भाव आएगा जीरा का 15,000 लेर 22,000 रुपया। बिल्कुल। जना आपा सोचा तो हाँ 60 को टारगेट दिमाग में लेर चला, लागत पचे लागत तो ते कम कौन कर सको, खादूं बीजूं लागत तो बढ़ सके, कम को नहीं होवे। लेकिन अब आप खुद कॉस्टिंग निकाल लो कि मतलब, और जीरो है अधिकतम उत्पादन एवरेज आपने 1.5 क्विंटल लूं बीघा में तो कौन मिले, तो 30,000 रुपया 32,000 रुपया आप इनकम कर रहे हो 1 बीघा में। जिगा कम से कम 15-18,000 20,000 रुपया ताकि कॉस्ट आई। कुछ किसान कहीं करे सिर्फ खेती की कॉस्ट काउंट करे, फार्म को बिल काउंट कौन करे, कितनी बार केबल शॉर्ट हुई है वो काउंट कौन करे, पंप कितनी बार बंदा हो वो काउंट कौन करे, ट्रैक्टर घर को है लेकिन डीजल तो बढ़े ना, जनबा लागत तो आई ना, लेकिन किसान पे काउंट कौन करे। मैं तो भाई जी मनोज भाई 2 साल में मतलब मार्केट ने लेर बहुत ज्यादा जागरूक हो, मतलब हाँ हो गयो कि भाई आपने कितनी क्वालिटी को माल पैदा कर लो, मार्केट में आने भी की कोई वैल्यू को नहीं है, कोई नहीं। अब जैसे आपने फार्म को जीरो है वो एमडीएच में जाया करे, एमडीएच कंपनी की मसाला कंपनी, तो भाई में जाया करे, मार्केट रेट वो अच्छी रेट मिले जो मंडी की रेट है जी की, क्योंकि जीरा की आमतौर पर खपत को नहीं। आपने मैं व्यक्तिगत पूछूं कि यार मनोज भी जीरो चाहिए जी, जैविक जीरो है, तो बाजार भाव ताके 200 का है तो थे मैंने 350 रुपया दे भी दे, लेकिन थे ज्यादा ज्यादा 1 किलो ले। हाँ। अब अगर मैं बेचण में लाग गयो रिटेल मायने तो जने पछे खेती कौन करी, एक क्विंटल बेच सका आप, हाँ पीछे खेती कौन करे, खेती कौन करे, लारे खेती को काम भी तो कौन छोड़ सका ना आप। बिल्कुल। तो सबू बड़ी चीज आ रहे है, तो ये मायने कहीं है मार्केट निर्भरता ना के बराबर है। एक सबू बड़ो इनको प्लस पॉइंट दे सकूं, आज तक कोई भी किसान ने पूछो कटे भी जार किसी भी बेल्ट में कहीं से कहीं लगाड़ो, रबी की फसल में बेके गेहूं लगाड़ा है, सरसों लगाड़ी है, चनो है, जीरो है, घोड़ो जीरो है, ये सब गोल है। लेकिन थाने अमूमन कोई हो सके 500 में एक किसान यान को मिले वो थान के यार मैं फूल गोभी को बीज उत्पादन करूं, तो आ खेती थोड़ी सी एडवांस है। एडवांस देखो खर्चो जी तो लागे ना, तो लेकिन भी माइनर रिटर्न भी
अच्छो है मतलब। बिल्कुल। तो किसान ने आ चीज थोड़ी सी अलग करनी पड़े। अब इजराइल की खेती हूं तो अपन कंपेयर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल वे बहुत भाई ज्यादा इजराइल की advance है। जी टेक्नोलॉजी है बा अपना कमो कम भी ड्रिप वगैरह की शुरुआत हुई तो वो अपना 10-15 साल बाद में हाथ लागी। अब बड़े भी टेक्नोलॉजी ने बंद करके नई टेक्नोलॉजी लिया है तो बाद जब अपा इन छोड़ांगा भी टाइम बा अपना आता अपने आवेगी। सही तो बात जठन तो अपा बहुत लेट हो जाओ, बहुत लेट हो जाओ। लेकिन पारंपरिक खेती ने छोड़ पर आ कोनी भाई पूरी तरह छोड़ कौन सके, क्योंकि सब किसान इतना सक्षम को नहीं होवे कि भाई एक साथ 10-12 लाख 15 लाख को निवेश कर सके। बिल्कुल। लेकिन थोड़े एरिया में भी लगा सके ना, जरूर थोड़ी है फूल गोभी को। आगे बेल्ट में है, गंगानगर बेल्ट मायने गाजर अच्छी होवे, साधु वाली मायने बिल्कुल। तो साधु वाली मायने आप है ना कंपनी आप देखो, आपने खुद ने जार बात करनी पड़ी। आज मनोज भाई कोई कंपनी चला रहा है ना, तो मनोज भाई मार्कन को नहीं आवे, मने ही जार मनोज भाई ने कहना पड़ी यार मैं किसान हूँ, मैं इतनी मेहनत कर सकूँ था क्या कोई बीज उत्पादन करना हो तो मारूं करवा होता है। बिल्कुल शर्मा शर्मी नहीं होनी चाहिए, शर्मा शर्मी नहीं होनी चाहिए। और किसान ने थोड़ा खुद एडवांस सोचना पड़ी कि भैया है खुद को मार्केट खुद तैयार करो। बिल्कुल। अब गेहूं को है तो एक चीज और बतानी चाहूँ आपने, गेहूं की बिजाई अमूमन मैं कर दिया करूँ 5 नवंबर का। आपके गोभी की व्यवस्था के कारण लेट हो गयो, जना आसो वाले फार्म पर है जी का मैं 1 दिसंबर का हुई और 8 भी DBW 303 लगाया बताऊँ आपने मैं 8 भी 1 दिसंबर का ही हुई मतलब। लेकिन आ है कि भाई लास्ट ऑर्डर मैं लिया करूं 31 अक्टूबर तक। अच्छा 31 अक्टूबर तक जीता ऑर्डर मार्का ने आ गया, 20 साबू मैं हमारी बिजाई करूं। एक्स्ट्रा मैं 1-2 टन माल एक्स्ट्रा रखूं कि कहीं कोई भाई जाग जावे, कोई ने ध्यान पड़ जाए यार कहूँ माने भी दीजो बैंक के वास्ते, बाकी भी अलावा और अगली साल को बीज मैं रखूँ खुद कने, खुद को बीज खुद ही तैयार करूँ और बिना सेलेक्टिव जो निकली रिया करे बालियाँ हैं कि मैं अलग कर पर और अलग मैंने हार्वेस्ट कर अच्छी तरीका हूँ, जैसे अपने चूल्हा की राख होवे फिर मैं लपेट पर और लौंग डाल में रख दूं। बिल्कुल आ चीज ऐसा। तो भाई साहब ये जो बीज तैयार करने लाग रहे हो के अंदर आपनो बेनिफिट कतो के बैठ जाए? पारंपरिक खेती हूँ 4 गुना ज्यादा बेनिफिट है, 4 गुना ज्यादा बेनिफिट है मायने। मेहनत भी 4 गुना ज्यादा है तो इनमें बेनिफिट भी 4 गुना ज्यादा है। बाकी सब चीजें प्रकृति माते निर्भर करे। इनको मुख्य कारण वो है कि जब अगर सरसों की फसल ही अच्छी कोनी हुई दावो लाग जाए तो दावा को खतरो तो इनमें भी रहे, लेकिन इस साल आपने ही बेल्ट मायने किसी भी तरह को दावो वगैरह लागे को नहीं। अच्छी है मतलब। बिल्कुल। तो भाई देखो अगर थे पारंपरिक खेती में हटके अगर कुछ अलग करना चाहो तो यहाँ का नवाचारी किसान हो बिल्कुल मिलो और नंबर थाने स्क्रीन पर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर सको। बाकी जी भाई साहब बतायो कि चला के अपने कन बाजार आओगे को नहीं, अपन बाजार के कन चाल के जाना पड़ेगो तो कुछ अलग हटके होगो तो अपन जरूर बेनिफिट मिलेगो। तो यह जानकारी वगैरह थान किसी के लागी कमेंट करके मैंने जरूर बता दो। राम राम सा। राम राम जी।